श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5, अध्याय का नाम कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हम कृष्ण भावना भावित कर्म को कैसे करें, इस अध्याय में हम सीखेंगे। तो गीता जो है वो क्या करती है, हमें कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगाती है। अगर कोई व्यक्ति गीता को ध्यान पूर्वक समझता है, उसकी बुद्धि जो है कृष्ण भावना में हो जाती है। और बुद्धि जब कृष्ण भावना में होती है तो कृष्ण का ही चिंतन रहता है। तो गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमें कृष्ण साक्षात भगवान का दर्शन कराता है। इसलिए हमें नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठन पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। और श्लोक संख्या 15 है आज। न आदित्वः कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद। परमेश्वर ना तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो देखिए कितना सुंदर हमारी कंफ्यूजन रहती होगी, है ना। प्रभु भगवान जो है सब कुछ करते हैं, पाप भी कर हमसे ही करवाते हैं, भगवान सब कुछ, है ना। तो हमारी जो बुद्धि है, जो ज्ञान को सही वास्तविक में हासिल नहीं करते, तो उनका ये मत है कि परमेश्वर ना, लेकिन परमेश्वर ना तो किसी को पाप को ग्रहण करते हैं, है ना, ना पुण्य को। तो जो हमारे जो पाप हैं उसको ग्रहण कौन करेगा, हमारे जो पुण्य है उसको ग्रहण कौन करेगा, है ना। जैसे अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो उसकी सजा हमें मिलती है ना। जैसे मालिक धन कमाता है और मालिक ही नुकसान कर दे तो मालिक को ही झेलना पड़ेगा, है ना। इसी तरह परमेश्वर ना तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना पुण्य को। तो ये जैसा भी हम कहते हैं ना कि अगर हमने बीज बबूल के बोए हैं तो हमें बबूल ही प्राप्त होंगे, है ना। हमें कांटे का पौधा लगा है तो कांटे हमें ही तो लगेंगे। गड्ढा हमने खोदा है तो गड्ढे में गिरेगा कोई और नहीं, पहले हम ही गिरेंगे, है ना। तो पाप को भी हम ही को ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। और पुण्य जो है वो भी हमें, तो पुण्य अगर हम करते हैं तो फिर हमें, है ना, पुण्य करने से हमारा क्या होता है कि हम ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं जाते पुण्य कर्मों से, है ना। ऐसे एक बार गुरु महाराज के साथ भक्त लोग यात्रा कर रहे थे, तो वृंदावन की यात्रा थी। तो सभी जो है यमुना के तट पर पहुंच गए। गुरु महाराज कहने लगे कि देखो यमुना में स्नान करने से सबके पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। फिर गुरु महाराज ने कहा फिर उसके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। तो भक्त लोग ने बोला पाप तो धुल जाते तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो फिर भक्त लोग नहीं गए, कुछ भक्त लोग गए और, है ना, कुछ नहीं गए। बोले पुण्य के कारण ही तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई अनाथालय खुलवा रहा है, कोई प्याऊ लगवा रहा है ना, कोई भंडारा कर देता है, कुछ कर देता है, तो वो सारे पुण्य कर्म है ना। लेकिन भक्त जानता है कि पुण्य भी उसे नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि पुण्य चाहने से फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में फिर, है ना, वो सुख, स्वर्ग में भी क्या एक समय इंद्र भी सुखी नहीं है, उसमें बस आयु बढ़ जाती है, शरीर बूढ़ा नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार जो है कि पुण्य, भक्त को पुण्य भी नहीं चाहिए। ये जो श्लोक है इसमें हम मुक्ति की अवस्था को सीख रहे हैं, हम मुक्त कैसे, इस पे ध्यान देना हमें आज। तो किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, है ना। ये हमारा अज्ञान है
कि हम इसी के कारण मोहग्रस्त हैं, जो उसके वास्तविक ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान। उससे क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से विचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। देखिए, भगवान जो है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान पूर्ण असीम ज्ञान है, असीम धन है, असीम बल है, सौंदर्य, त्याग, भगवान सब कुछ है ना। 64 के 64 गुण भगवान में है। अब वो चीज हम भगवान को समर्पित करते हैं, है ना। तो भगवान को चाहिए क्या? कोई हम भगवान को धन समर्पित करें तो भगवान क्या कंगाल है ना। भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब कुछ उनका है ना। फिर बलशाली हो जाते हैं तो प्रभु बल, भगवान को ये भी नहीं चाहिए, सौंदर्य भी नहीं चाहिए, यश भी नहीं चाहिए। तो भगवान को वास्तव में चाहिए क्या? ये सब कुछ भगवान को वैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर भक्त प्रेम पूर्वक कुछ करे तो भगवान को चाहिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जब भजताम प्रीति पूर्वकम है, ददामी बुद्धि बोला नहीं, भगवान को प्रेम से अगर कुछ समर्पित कर दो तो भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर भगवान को हम दे रहे हैं, जैसे अभी किसी ने कहा कि मैंने छठी पर दान दिया, है ना, मैंने ये किया, तो भगवान क्या है, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम पूर्वक, हे प्रभु आपके द्वारा ही धन कमाया गया था, आपने मुझे बुद्धि दी, आपने मुझको ये रास्ता दिखाया, प्रभु आपके कारण मैं ये धन कमा पाया, और प्रभु आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो प्रभु उसको स्वीकार करते है ना। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तब भगवान उसको स्वीकार करते। तो भगवान को, लेकिन जब हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आता तो भगवान क्या कहते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि जीव अज्ञान से मोहित है ना। अज्ञान होता है उसमें, अज्ञान से मोहित है। जैसे इस्कॉन के सुंदर मंदिर बने हुए हैं, इसमें एसी लगा है ना, और सुंदर सुंदर बैठने की व्यवस्थाएं हैं, संगमरमर का पत्थर है ना। तो भगवान, तो कोई कहे कि हाँ भगवान के लिए हमने मंदिर बनवाया, भगवान तो, लेकिन वो हमारी भी इच्छा है उसमें, हम ऐसे स्थान पर ही बैठकर भक्ति कर पा रहे हैं, सुविधाएं देख रहे हैं, है ना। तो हमारे षड गोस्वामियों ने क्या किया, किसी भी पेड़ के नीचे, कहीं पर भी नदी के तट पर, कहीं पर भी बैठकर ऐसी भक्ति को जागृत किया। तो आज विश्व पूरा उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहा है ना। तो ये हमारी आवश्यकता है कि हमें भजन क्रिया में भी बड़े ऐश्वर्य, बड़ा आराम, बड़ा सुख चाहिए। तो भगवान उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि तब तो कम से कम मेरी तरफ आ जाओ, तब तो, है ना। भगवान ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं क्योंकि भक्त प्रेम कर रहे हैं भगवान से, है ना। तो लेकिन जीव क्या है, अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म के फलों की श्रृंखला आरंभ होती है ना। देखो, भगवान हमेशा ही जीव की इच्छा की पूर्ति करते हैं। अब चाहे इच्छा उसकी अच्छी हो चाहे बुरी हो, भगवान उसमें साथ देते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्र रखा है। जैसा चाहिए वैसा मैं तुमको दूंगा,
अगर हमें है ना कि प्रभु की सेवा करनी है कि हे प्रभु मुझे सेवा, जैसे मैं और विक्रम योगी प्रभु जी ने मुझसे कहा छठी में कि प्रभु जी कोई सेवा हो तो हमें थोड़ा अभिषेक कर सकते हैं, हमारे तो लड्डू गोपाल वहां पर हैं और हम ही को अभिषेक नहीं करने को दिया जाएगा। मैंने कहा प्रभु जी इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी जो बड़े भक्त हैं उनके लिए है। तो फिर मैं देखो प्रभु जी ने इच्छा की, मैंने नहीं करी थी। तो मैं तो ऐसे ही जय माता प्रभु जी के पास गया, मैं प्रभु जी कोई सेवा हो तो बताओ। प्रभु जी बोले जाओ स्टेज पे जाओ, स्टेज पे जाओ और वो लड्डू गोपाल है ना वहां पर उनकी सेवा करो जाके। मैंने कहा विक्रम, मैंने मन में सोचा प्रभु ने अभी इच्छा करी और फिर मैंने प्रभु जी को ही बुलाया। मैंने उनकी इच्छा से हम स्टेज पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छा करी इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैंने सिर्फ पूछा। तो फिर मैं उनको भी लेके गया। देखो भगवान तुरंत ही इच्छा की पूर्ति करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान विलंब करते हैं। भगवान 2 मिनट का विलंब नहीं करते। आप इच्छा तो करो, अब इच्छा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, भगवान उसमें साथ देते हैं। अच्छा ये भी चाहिए, भोगने की इच्छा है तो भगवान भोगवाते हैं। आपको खूब भोगो, अच्छी तरह भोगो, जैसा है ना। जैसे कोई व्यक्ति मांस खाना पसंद करता है तो प्रभु कहते हैं ये शरीर मांस के लिए नहीं है, ये शरीर मांस के उपयुक्त नहीं है, तो मैं तुम्हें शेर का शरीर दूंगा, वहां पे दांत भी पहने पहने होंगे, है ना, जीभ को फाड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इन दांतों में तो कष्ट है ना। तो प्रभु की इच्छा देखिए तुरंत, और जीव को क्या बना देते हैं, फिर वो शेर बना देते हैं। जैसा इच्छा करते हैं वैसा ही हमारे को फल प्राप्त होता है। अंतकाली क्षमा वेद, है ना, श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो जैसी इच्छा होती है वैसा प्रभु करते हैं। किसी को अगर मर्डर करने की इच्छा है ना और किसी का मर्डर होना है तो भगवान दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, करो उसका। अब जो जिसका अब दोनों के पिछले जन्म के कर्म है, जिसका मर्डर होना है उसका कर्म क्या है कि उसने किसी को काटा है, किसी को गड़से से काटा होगा, कसाई होगा क्या पता, है ना। लोग मुर्गा खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, उसने काटा होगा उसको। तो प्रभु की इच्छा है कि इसको भी काटा जाए, इसका भी मर्डर हो। और जो कर रहा है उसने भी कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण उसको सजा नहीं प्राप्त हुई है, तो वो मर्डर करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा 20-30 साल के लिए, है ना। तो दोनों को मिला दिया, करो बेटा, उसकी इच्छा है। तो अब ये कर्म जो है हम ही को भोगने पड़ रहे हैं, क्योंकि इच्छा जो है हमारी है ना, तो भोगेगा भी हम ही, है ना। भगवान इसलिए क्या करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है कि ददामी बुद्धि मत बनो, अपनी चेतना को मुझ में समर्पित रखो, बुद्धि को मुझे समर्पित रखो। जैसे कल भी माता जी ने कहा था कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, आसक्ति जोड़ रहे हैं, है ना। तो हमें आत्मा के धरातल को सोचना होगा कि वास्तव तो है वो आत्मा है। हम शरीर की सुशोभित, शरीर को सुंदर करने के लिए कर्म कर रहे हैं 24 घंटे, है ना। लेकिन आत्मा क्या चाह रही है, फिर आत्मा को कई योनियों में जाना पड़ता है, बेचारा कई योनियों में भटकना पड़ता है। ये हमारा सिर्फ अज्ञान से हम मोहित हैं। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है ना, परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी असीमित शक्ति के कारण अज्ञान को वशीभूत हो जाता है। देखो जीव परा प्रकृति है, अज्ञान से पूर्ण है। अगर जीव चाहे तो तुरंत ही अपना मुक्ति अवस्था, मुक्ति भाव को प्राप्त कर ले, लेकिन संसार का जो ग्लैमर है उसमें फंस जाते हैं, उसमें वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत मतलब मोह में पड़ जाते हैं, है ना, मोह बंधन है।
परिवार का, धन का, है ना। तो ये सब मोह है प्रेम का। प्रेम के कारण व्यक्ति नहीं कर पाता, उसका संसार से प्रेम हो जाता है, घर से प्रेम हो जाता है, रिलेशन में प्रेम हो जाता है, तो वशीभूत हो जाता है। वशीभूत मतलब हिप्नोटाइज हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब कहते हैं ना कि जैसा मैं बोलूंगा तैसा तुम करोगे, ऐसा होता है ना, तांत्रिक लोग करते हैं, वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु तथा सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु। जीवात्मा की इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसा इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा हो जाती है। देखिए, जीवात्मा को इच्छा करने की भगवान से, अब कोई ये कहे कि प्रभु ये इच्छा ही ना बनाते, सीधा सीधा एक फोकस पॉइंट होता, सीधा सीधा भगवान में। तो हमारी इच्छा है, देखो हमें भगवान की तरफ इच्छा करनी है ना, तो उसमें ही तो आनंद आएगा। भगवान ने ये रखा है कंटेंट कि, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान क्या है, तुरंत कर देते हैं, क्योंकि हम, है ना, अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि हम ही ने सब कुछ किया है ना। राइट ब्रदर ने सोचा कि हमने ही विमान बनाया है, हमने ही सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी ये थे यंत्र और अच्छे थे। भगवान ने उसको बुद्धि दी है तब जाके बना है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान द्वारा की जाए, भगवान इच्छाओं की पूर्ति भगवान के द्वारा की जाती है। अतः जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों के फलों के लिए उत्तरदायी नहीं है। भगवान कह रहे हैं, देखो इच्छा तुमने करी है, फल भी तुम्हें को मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपनी को परिस्थिति जन शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। हम सुख और दुख को क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हमने इसको शरीर मान लिया। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे दास, है ना। जब हम शरीर माने हैं तब हमारे को दुख है, लेकिन अगर हम आत्मा के धरातल को माने कि वही हमारा सब कुछ है ना, तो हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं। फलतः प्रत्येक जीव की इच्छा को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को, फूल के निकट रहेगा तो सुगंध भी प्राप्त होगी, है ना। कहते हैं ना कि जहां रहोगे वो प्राप्त हो। जो अगर कोई जुआड़ी का संग, जैसे जुआ खेलते ना, तो कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन संग रहोगे तो खेलोगे, है ना। कोई सिनेमा घर के, जैसे कोई मंदिर के पास अपना घर बना ले तो मंदिर में जाओगे, अगर मंदिर के पास घर होगा तो मंदिर में जाओगे। उसी तरह अगर किसी का घर सिनेमा घर के पास हो, है ना, तो सिनेमा घर वो जाएगा। इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि अगर फूल के पास बैठे हो तो सुगंध मिलेगी, तो हमें किस स्थान पे रहना है वो हमें चुनना है। भक्त लोग कहते हैं कि अगर प्रभु हमारी ना वो नहीं हो रही, भक्ति बढ़ नहीं रही है ना, तो भक्ति कैसे बढ़ाएं? उपदेशामृत में तीसरा श्लोक है, कल मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा हूँ वो भी बता दूं। तो भक्ति बढ़ाने का मेथड क्या है, किस तरह भक्ति बढ़ती है? सबसे पहले हमें भक्ति बढ़ाने के लिए उत्साही बनना पड़ेगा। अगर भक्ति में उत्साह नहीं है तो भक्ति नहीं है। कुछ भक्त लोग क्लास को में रहते हैं, लेकिन चलो आज नहीं कल ज्वाइन करेंगे, है ना, क्योंकि उत्साह में कमी है। देखो, हमारे जीवन में भक्ति कैसे आई? अगर हम
भक्ति के कुछ गुण है, देखिए कि अगर हम भक्ति में तेज हैं, उत्साह है, बहुत कुछ भक्त होते हैं ना जैसे बहुत भक्ति में अभी जुड़े हैं लेकिन इतना फास्ट है कि मतलब जो 10 साल से भक्ति में कर रहे थे उनसे तो काफी आगे निकल गए, है ना। अभी जुड़े थे लेकिन भक्ति में बहुत तेज है, और कुछ लोग 25 वर्ष से जुड़े हैं लेकिन फिर भी बहुत धीमी है ना। विक्रम योगी प्रभु जी जैसे बहुत तेज है भक्ति में, अभी जैसे जपा चल रहा था सबसे पहले प्रभु जी पहुंचते थे। ये क्यों है, कारण क्या है, रहस्य बताऊं मैं उनको। इनके पिछले 3 जन्मों से भक्ति चल रही है, तो जो पिछले जन्मों में काफी भक्ति कर चुका है ना वो बहुत तेज चलेगा। जो पिछले जन्मों में भक्ति नहीं करी है ना वो थोड़ा स्लो होगा। जिसका बिल्कुल फ्रेश भक्ति है बिल्कुल, वो हाँ ठीक है, उत्साह उसमें कम होगा। तो जिसमें उत्साह सबसे ऊपर होगा ना, समझो उसने पिछले जन्म में बहुत सारी भक्ति करी है, इस जन्म में वो नैया पार है उसकी। तो प्रभु जी समझो यहाँ के नहीं है, प्रभु जी गए वृंदावन धाम, इनका आखिरी जन्म है, ठीक है। हम तो इनकी शरणागत में रहे, बस हमको भी सिखा दे कि कैसे उत्साही बनना है। उत्साह होना चाहिए। अरे नींद तो हमें भी आती है। जपास का सेशन मान लो 5 बजे शुरू हुआ तो 5 बजे ही पहुंचना है। हम लोग तो 5, 4:30 बजे 5 बजे निकलते थे, तो कहीं जाके आधा घंटा 1 बजे मतलब लगता था, तब 5:30 या 6 बजे पहुंचते थे। उन्होंने निश्चय किया था कि मुझे 4 बजे उठना है, 4:30 बजे रेडी और 4:30 बजे निकल जाएंगे, 5 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि 4:45 पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं था। एक वक्त हमारे क्या एडवोकेट कुलदीप प्रभु जी, इन्होंने कंपटीशन किया प्रभु जी से के साथ कि इस बार मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा, मैं जपा में आपसे पहले पहुंचूंगा। तो प्रभु जी पहुंच गए 4:45 बजे और प्रभु जी पहुंचे करेक्ट 5 बजे। अब कुलदीप प्रभु जी कह रहे कि आज तो मैंने आपको पीछे हरा ही दिया, आज तो मैं जल्दी पहुंच गया। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 5 बजे पहुंचने का ही है कॉन्सेप्ट। किसी के घर 4 बजे दरवाजा खटखटा दो, ये तो गलत है ना। तो करेक्ट 5 बजे पहुंचना वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि मतलब किसी की बैल 4:30 बजे बचा दो पहुंच, तो वो गलत है। तो भक्ति जो है वो उत्साह के साथ आती है। उत्साह नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है। निश्चय, फिर निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये निश्चय करना है ना। दूसरा है निश्चय, निश्चय के साथ करना है, फिक्स होना चाहिए गोल। फिर धैर्य होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए। नहीं निश्चय कर लिया, उत्साह भी है। उत्साह कभी कभी भक्तों में उत्साह बहुत तेज होता है लेकिन धैर्य नहीं होता है ना। भक्ति में बहुत उत्साह है, ज्यादा उत्साह हो गया फिर भगवान कृपा नहीं कर रहे तो धैर्य खो देता है। अरे इतनी ज्यादा प्रगाढ़ कर रहा हूं फिर भी नहीं मिल रहा है ना। इतना ज्यादा आम लगता है ना, आम, अगर आम को कच्चा तोड़ लिया जाए तो खट्टा होगा, फिर उसमें मसाले डालकर पकाना पड़ेगा। वो केमिकल वाला आम है, जबरदस्ती पकाया हुआ है। लेकिन अगर वही आम पेड़ पर लगा हुआ और वहीं पर पक रहा है, उसके बाद स्वतः ही टूटता है, स्वतः ही नीचे आता है, उस आम का रस जो है बहुत ही टेस्टफुल होगा। तो जो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, उसके जीवन बहुत सरल हो जाता है। फिर नियामक सिद्धांतों को ग्रहण करता है। सिद्धांत क्या है? कृष्ण का श्रवण करना, कथाएं सुनना, कीर्तन करना, फिर स्मरण करना। तो ये जो चौथा पॉइंट है, सिद्धांत को समझता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है। और 5वां पॉइंट है कि अभक्तों की संगति को त्यागना। त्यागा 2 तरीके से जाता है ना, मन से और शरीर से। तो हमें क्या करना है? मन से त्यागना है, शरीर से नहीं त्यागना।
जैसे कोई किसी का पति भक्त नहीं है तो बोले अब अभक्तों की संगति त्याग दी, नहीं, उसको शरीर का संबंध है वो तो जोड़ना ही है ना। लेकिन अभक्तों की संगति मन से त्यागी जाती है। और छठा जो है पूर्ववर्ती आचारों के पद चिन्हों पर चलना। अपने हमारे जो आचार्य हैं, षड गोस्वामी है ना, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोपाल भट्ट दास, तो उनके आचार्यों की जो शिक्षा है उनके पद चिन्हों पे चलना। ये 6 सिद्धांत जो फॉलो करता है वही भक्त है, और जो नहीं फॉलो कर रहा वो भक्ति उसकी नहीं बढ़ेगी, है ना। ये हमारे उपदेशामृत का इंस्ट्रक्शन है, 3रा श्लोक। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं तो फल भी हम ही को मिलेगा। ये 6 सिद्धांत को फॉलो करो, भगवान देखो क्या कृपा करते हैं। अतएव मोहग्रस्त होने में देहधारी जीव परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस प्रकार फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। जीव इच्छा को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उस इच्छा को पूरा करते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी इच्छा को पूर्ति करेंगे, नहीं। हम क्या गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, है ना। हम छोटे से पत्थर को इस अंगुली पे नहीं रख सकते, लेकिन भगवान जो है वो चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए बड़ी सी बड़ी इच्छा अगर हमारे अंदर है, भक्ति में इच्छा, है ना। देखो भक्त को ये नहीं कि इच्छा ही नहीं करनी, थोड़ा भक्ति में इच्छा करनी है ना, कि मैं कमाऊं, प्रभु का मंदिर बनवाऊं, प्रभु का ये करवाऊं, है ना। ये सारी इच्छाएं भगवान के फेवर में है, तो खूब प्रभु की कृपा होनी चाहिए। तो हम किससे प्रार्थना करें? ये भी प्रार्थना फिर हम करें किससे? जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे। तो भगवान बोलते हैं आपन सोची होत नहीं, आपन सोची होत नहीं। जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। और प्रभु ने सोच लिया वो तत्काल हो जाएगा। अतएव व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान नहीं है, किंतु भगवान इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं के व्यवधान नहीं डालते। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि ना भगवान, जैसे कभी कभी भक्त लोग गलत कार्य भी करते हैं तो मन में डालते हैं कि अरे प्रभु की इच्छा है इसलिए हो रही है ना। प्रभु की इच्छा नहीं, हमारी इच्छा है। जैसे ही प्रभु की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है, उसलिए हो रहा है। हम लोग अच्छी इच्छा करेंगे तो प्रभु उसमें भी संग देंगे, बुरी इच्छा करेंगे प्रभु उसमें। इसलिए करता धरता भोगता सब कुछ, मतलब जो कुछ भी है हम ही को मिलने वाला है ना। चोरी हम करेंगे तो जेल कौन जाएगा? हम ही जाएंगे, कोई और थोड़ा चला जाएगा। लेकिन कहता है ना कि बेटा अगर चोर, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ने अपराध, किसी बेटे ने अपराध कर दिया, किसी को सजा दे दी, मतलब हत्या कर दी, तो माँ क्या कहेगी? नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, है ना। माँ अपने बेटे के गुण बताएगी। लेकिन जब न्यायालय में जज के पास जाएंगे तो जज क्या ये देखेगा? जज तो ये देखेगा अगर इसने, है ना, हत्या करी है तो इसको सजा है। तो इसीलिए माँ जो है वो क्या है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। लेकिन जो अंत में जो निर्णय आएगा वो जज का होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि जैसी इच्छा करनी है करते रहो, सब नोट हो रही है, रजिस्टर भर रहा है वहां पे कि जैसे हमने इच्छा करी है। तो लेकिन अगर प्रभु इच्छा तत्काल पूरा करते हैं, है ना। किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीव की इच्छाओं का व्याप नहीं डालते।
भगवान बोल रहे मैं व्यवधान नहीं डालूंगा, आपको जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। इस लाइन को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। भगवान विशेष चिंता किसकी करते हैं? जो कृष्ण की, है ना, जो कृष्ण की इच्छा करता है वो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करने के लिए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ऐसा ऊ होवे साधु कर्म करिष्यति काम यमोभ्य लोकभ्य उन्नति से, ऐसा साधु कर्म करियति यमदो निनिषेध। भगवान जीव के शुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करते हैं, उससे वे ऊपर उठे। देखिए, भगवान जीवों को शुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करते हैं जिससे जीव ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों के लिए इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। अगर भगवान में लीन है तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, शुभ कर्मों के लिए ऊपर करते हो, थोड़ा सा कृष्ण का चिंतन करो तो कृष्ण की कृपा आप बहुत ज्यादा है, मिल जाती है, इतनी कृपा मिलती है। लेकिन फिर भगवान की कृपा छोड़कर फिर संसार की चिंता करता है तो फिर भगवान बोलता ठीक है नरक में जाओ, है ना। फिर यहाँ पर इसको और भी बताया गया है, कौशितक उपनिषद में 3.8 में बताया गया है, यज्ञो जंतु नीशो आ यामत आत्मन सुख दुखो यो ईश्वर प्रेरितो हो गच्छत स्वर्ग वासमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग और नरक जाता है। जिस प्रकार वायु द्वारा प्रेरित बादल, है ना, जीव अपने सुख और दुख से पूर्णतः आश्रित है। जीव तो सुख दुख में हमेशा आश्रित रहता है, सुख आए तो बल्ले बल्ले और दुख आए तो प्रभु आपने दुख किया तुरंत, है ना। तो लेकिन हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सुख या दुख। जो भक्त नहीं है वो तो बोलेगा सुख हो बस मौज हो, है ना। लेकिन भक्त क्या कहता है? कुंती महारानी क्या कहते हैं? हे प्रभु जीवन में दुख आए, जितना दुख आता है मैं आपका स्मरण करती हूँ, है ना, आपको बड़ा प्रेम कर पाती हूँ। कुंती महारानी ये कहते हैं। तो भक्त हमेशा कहता है कि दुख है। दुख आने से क्या होता है? पेमेंट होता है लोन का, जो हमने पिछले जन्म में जो कुछ करे है वो हमारा पेमेंट हो रहा है ना। तो भक्तों के जीवन में दुख आए तो भक्त को खुश होते हैं, अरे प्रभु आपने मुझे दुख दिया, है ना। तो सुख दुख से पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, बादल जब बनते हैं, है ना, तो बादल यहां पर बने हैं तो वर्षा कहीं और करते हैं, है ना, क्योंकि वायु के द्वारा बादल इधर उधर रहते हैं और जहां पे बादल पहाड़ से होते हैं टकराते हैं वहीं पर फिर वर्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है ना। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतम सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व को लघुता के कारण भगवान की प्रति सेवा करने में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है ना। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण, मतलब भगवान, हम लोग सच्चिदानंद आत्मा क्या है? सत्यचित आनंद है। लेकिन हम आत्मा को सोचते कब क्या है? हम तो शरीर को सोच बैठते हैं, कि भूल जाते हैं। इसलिए क्या है कि हम, है ना, स्वाभाविक स्थिति को भूल जाते हैं। कितनी बार हमें याद रहता है जीवन में कि हम आत्मा है। मतलब जब हम कथा सुनते तभी हमें याद रहता है। मेरी स्थिति तो ये है ना, कि जब मैं कथा सुनता हूँ तब मुझे याद रहता है कि अरे मैं आत्मा हूँ। और जैसी कथा से बाहर निकलते हैं, नाम से बाहर निकलते हैं, फिर मैं शरीर सोच बैठता हूँ, है ना। तभी मैं जाकर, है ना, आत्मा को ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है ना।
लेकिन हमारे शरीर को गर्मी लग रही है तो हम एसी ऑन करके बैठ जाते हैं। ये अरे मेरे शरीर को लग रही है, आत्मा तो ठीक है ना। इस प्रकार जो है, हरे कृष्ण, तो इस प्रकार जीव जो है वो भूल बैठ जाता है और इसी तरह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हो। कितना गलत है ना विचार रहता है जीव का। देखिए, भगवान पर आरोप है ना। ये लाइन जब हम बोलते हैं ना कि भगवान कष्ट दुख आता तो तुरंत भगवान पे बोलते, अरे जब मुझे ही देना था क्या। समझो हम उस समय दुर्योधन मतलब दुर्योधन का भाव आ गया हमारे अंदर, है ना। कहते तो है कि मुझे ही देना था, भगवान पे आरोप है ना। अंगुली उठाते भगवान पे, करते हम है, इच्छा हमारी है ना, आरोप भगवान पे। भक्त लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, भक्त लोग भी करते हैं। भक्ति ज्यादा करते हैं ना, वो ज्यादा करते हैं फिर वो कि प्रभु हमारे जीवन में कष्ट हो रहा था, सुबह शाम मैं आपको 4 बजे उठकर नमन करता हूँ, कितने बार मंदिर जाता हूँ, हमारे जीवन में कष्ट होना है क्या। तो ये नहीं है, अज्ञान वश है वो चीज। अज्ञान के कारण जीव कहता है कि अपने भवबंधन के लिए भगवान को उत्तरदायी ठहराता है। भगवान को उत्तरदायी कभी नहीं ठहराना चाहिए, हम ही उत्तरदायी हैं, हम ही को सजा है। किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो हमारी इच्छाएं थी, है ना, हमारे कारण ही हो रहा है, भगवान के कारण नहीं हो रहा है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र ही करता है। विष्णु ने दृढ़यो सापेक्षवतम तथा ही दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और ना किसी को चाहते हैं, अपितु तो ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान हमेशा ही है ना, ऐसा नहीं, भगवान ने बैलेंस किया हुआ है, भगवान ने बैलेंस धरातल पे चलते हैं। तो ये हमारी इच्छा है, हम ही अपने इच्छा के कारण फंसे हुए संसार में, है ना। तो भगवान ने यही बोला है कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप को स्वीकार करते हैं, ना किसी के पुण्य को स्वीकार करते हैं। देहधारी जीव खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, जैसी इच्छा करता है वैसा उसको फल मिलता है, ठीक है। भगवान तो बस उसकी इच्छा में हाँ हाँ मिलाते रहते हैं। भगवान पिता है ना, जब बच्चा जिद ज्यादा करता है ना कि पाप चाहिए चाहिए, पिता सोचता है कि अब ये मानने वाला नहीं है, ठीक है अब इसको दे ही दो, होगेगा, जब कष्ट पाएगा तब समझ में आएगा। इसी तरह हमारी इच्छाएं जो है, अच्छी इच्छाएं जो होनी चाहिए भगवान के प्रति, जो भगवान की इच्छाओं में मेल खाती है। हरे कृष्णा। अगर मुझसे कुछ गलत बोला है तो मैं वैसे तैयारी नहीं करके आया था, लेकिन आप सभी भक्त लोग अच्छे हो इसलिए थोड़ा बहुत बोल पाया। अगर कुछ गलत बोला हो तो मेरा शब्द है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।